नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16/12/2020 के द्वितीय पाली के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने 25 सेट तक का सोल्यूशन करा दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ है जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा BSSC का आपको लगातार प्रीवियस पेपर का कराया जा रहा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, जिनका भी एग्जाम होने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस बुक से आपको टोटल जो है 35 जो है सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इसके अलावा हम 100 से 150 जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, यानी सभी सेट 100 क्वेश्चन को होने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? बास्केटबॉल खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी या जूडो के खिलाड़ी? कौन सब खिलाड़ी थे? ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। कौन? जॉन आर रेड। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह, चौरा सत्याग्रह, दांडी या बारदोली? दूसरा का सही आंसर जो होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, सभी को पता है। समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? विद्यापति नगर में, हाजीपुर, पूसा या रोसड़ा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पूसा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 370 से, अनुच्छेद 359 से, अनुच्छेद 369 से या अनुच्छेद 379 से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुच्छेद 359 से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था? ऑप्शन देखिए, ओडिशा में, राजस्थान में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर सबसे कम था। जाइमेक्स 2020 भारत व डैश का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है? जापान, UAE, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? 6 का सही आंसर जापान हो जाएगा। जाइमेक्स जो है भारत और जापान का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? हरिभद्र, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या हेमचंद्र? 7 का सही आंसर जो होगा भद्रबाहु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश, आर्थिक समावेश, वित्तीय समावेश या शैक्षिक समावेश? 8 का सही आंसर जो होगा सामाजिक समावेश हो जाएगा। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव या रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव या ये सभी? 9 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर ऑप्शन में जो लास्ट में ये सभी आ जाए तो 99% हो सकता है वही आंसर होने वाला है। इसलिए जो है आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर नहीं बन रहा है तो तुक्का आसानी से उसको क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? 10 का सही आंसर जो होगा महात्मा गांधी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था और इसे जो महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार, जनसंख्या, क्षेत्र या संप्रभुता? 11 का सही आंसर होगा जनसंख्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? रक्षा, पर्यावरण, जल संसाधन या गृह मामले? 12 का सही आंसर जो होगा गृह मामले हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2017, 2014, 2015 या 2016? 13 का सही आंसर 2015 हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ या झारखंड? 14 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? असम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी, वन विहार, बांदीपुर या माधव? 15 का सही आंसर जो होगा कांगेर घाटी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ था? संघवाद के, प्रस्तावना के, नीति निर्देशक सिद्धांत के या मौलिक अधिकार के? 16 का सही आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार हुआ था, क्योंकि ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में एक DPSP है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुआ था 2011 में, 2009 में, दो ऑप्शन 2009 दे दिया गया है और 2010। 17 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2009 हो जाएगा, या बी या सी कोई भी आप टिक कर लीजिए। माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था?
आर्यन शुक्ला, नीलकंठ भानुप्रकाश, मोहम्मद अली मीर या अस्मिता पाल। 18 का सही आंसर जो होगा नीलकंठ भानुप्रकाश। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। 19 का सही आंसर जो होगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बना है? कोलेरू, लोनार, चिल्का या पुलिकट झील। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ये जो है क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का सही आंसर जो फर्स्ट हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। प्रथम आभासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया? अगस्त, अक्टूबर, सितंबर या जुलाई। 22 का सही आंसर जो होगा अक्टूबर हो जाएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर, राज्य वित्त आयोग या राज्य विधानसभा। 23 का सही आंसर जो होगा राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौगात विश्वास, गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर या रिगजिन सम्पेल। कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का जो है राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? बीबी कमाल साहिबा, खानका मुजिबिना, हजपुर करबला या हजनपुरा। 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा? खनका मुजिबिना हो जाएगा। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब या जहांदार शाह। 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने करवाया था। सबसे अधिक संख्या में भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? समशीतोष्ण घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय वन में या समशीतोष्ण वन में। 28 का सही आंसर जो होगा समशीतोष्ण घास के मैदान हो जाएगा। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। 29 का सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। 2020 F1 स्टारलिन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, डैनियल किवियात या वाल्टेरी बुटास। 30 का सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की मां का आलिया से क्या रिश्ता हो जाएगा? ये जो है ब्लड रिलेशन का रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो बनाते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, मान के चलिए आलिया यहाँ पर है, एक लड़का मान के चलिए यहाँ पर कोई बॉय है, ठीक है। इसको बॉय को प्लस करते हैं और फीमेल को माइनस करते हैं। वह मेरे दादाजी के, यानी लड़की जो आलिया बोली वह मेरे दादाजी, यानी इसका कोई पिता होगा, फादर यहाँ पर लिख दे, इसके कोई पिता होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी सबसे ऊपर में इसका पिता आ जाएगा, उसमें भी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र उसका पिता हो जाएगा, पुत्र का पुत्र, यानी उसका पुत्र का जो है ये पुत्र हो जाएगा। तो आलिया से क्या रिश्ता हो जाएगा? आलिया से उसका जो है भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में देखते कहाँ पर दिखे, ऑप्शन नंबर बी, बहन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए जो है, क्योंकि देखिए साफ साफ कहा जा रहा है, इसको अपने पर रिलेशन बना के देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कोट भाषा में गोल को इस प्रकार लिखा गया है तो उसी प्रकार प्लान को बताना कैसे लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम जी से बढ़ाएंगे, जे कितना जा सकते हैं, जी का होता है 7 और जे का होता है 10, यानी प्लस का 3 करेंगे तो मिल जा रहा है। ओ से देखिए हम आर कितना जाएंगे, ओ का 15 और आर का 18, यानी प्लस का 3 हो रहा है। ए में प्लस 3 जुड़ेंगे तो डी मिल रहा है, एल में प्लस 3 जुड़ेंगे तो ओ मिल रहा है, यानी सभी में हमें प्लस 3 बढ़ा देना है। यानी प्लान में भी सभी में 3 बढ़ाएंगे तो 16 3 19, यानी एस मिलेगा। एल में जोड़ेंगे 12 3 15 हो जाएगा, उसको ए का डी हो जाएगा, और एन का जोड़ेंगे तो 17 किसका होता है? क्यू का होता है। एस ओ डी क्यू कहाँ पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार पूछा गया है। देखो, इसको बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ये जो एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है यदि शिक्षक को भार को भी शामिल कर लिया जाता है तो सभी का मान जो है 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी पहले कितना था? 46.5 किलोग्राम था, लेकिन इसमें जो है 500 ग्राम बढ़कर ये टोटल कितना हो गया? ये जो है 47 किलोग्राम हो गया। यही बात कहा जा रहा है। तो यानी तो शिक्षक का भार पूछा गया था, तो यानी शिक्षक का भार मान के चलिए वो 46.5 तो पहले से होगा ही होगा, लेकिन 500 बढ़ने के कारण कितना हो गया? इस 500 को टोटल कितना बढ़ाना है? 35। पहले से 34 विद्यार्थी है, एक और इसमें बढ़ा दिया, 35 गुने 500 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका मान 17 kg आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्राम में है, जब इसको हम गुना करेंगे तो ये 17 kg आ जाएगा। यानी इस 17 kg को इसमें भी जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 64 kg आ जाएगा। कहाँ पर लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगर आप इस प्रकार नहीं बनाना चाहते तो सिंपल गुना कर लीजिए, 34 से इसमें गुना कर लीजिए। उसके बाद जो है टोटल कितना माना गया, 47 के लिए दिया गया। जब यहाँ पर 5 बढ़ा तो यहाँ पर 500 ग्राम इसमें ऐड कर दिए, 47 गुने 35 कर दिए। इसमें से जो है आपको इस मान 34 वाला घटा लेंगे तो आपका 64 किलोग्राम आ जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित। यह भी जो है ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन दिया गया। चलिए बनाते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। सबसे पहले कहा गया अमित कहता है, माने कि चलो अमित यहाँ पर ले लेते हैं। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की, यानी इसकी कोई माँ होगी, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी कोई सुमित होगा, सुमित की कोई माँ है, यहाँ पर लिख लेते हैं सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी ये है, यानी इसको नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको नीचे बनाते, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम उसकी माँ बना लेते हैं और सुमित को नीचे डाल लेते हैं, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती बेटी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अमित जो है पुत्र हो जाएगा और ये जो है पुत्री हो जाएगा। तो अमित से कैसा संबंधित है, अमित की ये बहन हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन देखिए, लेकिन हमें पूछा कुछ अलग ही आ गया है। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, यहाँ पर देखिए इसका रिलेशन पूछा गया, तो क्या का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर देखिए भांजा का संबंध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन जो है मामा भांजा का बनना है, इसलिए जो है भांजा ऑप्शन में दिया गया, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सुमित जो है अमित का भांजा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा किसके बारे में है, सुमित के बारे में। यहाँ पर अमित रहता है तो मामा का रिलेशन बनता है, लेकिन यहाँ पर सुमित के बारे में पूछा जाए, इसलिए भांजा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुट भाषा में पेंसिल को इतना लिखा जा रहा है, तो हमें टॉर्च को बताना है कैसे लिखा जाएगा। देखिए पेंसिल का पहला डिजिट क्या है, पी से। देखिए हम एन कितना जा सकते हैं, पी से हमें घटाना पड़ेगा। पी का होता है 16, एन का होता है 14, यानी 2 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद ई से 2 घटाएंगे तो सी मिल जा रहा है, एन से 2 घटाएंगे, यानी सभी में हमें 2-2 घटा लेना है। सिंपल टॉर्च में भी उसी प्रकार करना है, टॉर्च में से 2-2 घटा लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। टी में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, टी का होता है 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, पूरा चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का आकृति दिया गया, इसको पूरा करने का और ये कैसा दिखेगा। चलिए इसी में पूरा कर लेते हैं। तो पहले एक वृत्त का सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद एक जो है यहाँ पर जो कॉर्नर पे टच कर रहा है, उसके बाद देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पर हल्का हल्का दिख रहा है ये टच करेगा। और क्या क्या दिख रहा है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, बस यही पैटर्न बनने वाला है। चलिए देखते कहाँ पर दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो कॉर्नर पर यहाँ पर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए डायरेक्शन गलत दिया गया, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए ये पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन जो है यही सही होने वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या पूछा गया है, यानी 25% का जो वैल्यू कितना होता है। यानी सिंपल देखिए 25% का मान 1/4 होता है, बराबर कितना दिया गया 225 दिया गया। इस 225 को 4 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो टोटल हो जाएगा 900 बनेगा। 900 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई संख्या में हमें लुप्त संख्या बताना, यानी ये भी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, वो भी सीरीज के रूप में। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 5 और 9 के बीच 4 का डिफरेंस है, 9 17 के बीच कितना का 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है 17 33 में 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, यानी 16 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 32 का डिफरेंस है। तो अगला कितना होगा, ध्यान से देखिए, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64 होगा, यानी 65 में 64 ऐड कर दीजिए तो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। 9 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 129 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू का बर्फी है और 130 सादी बर्फी है। वह उनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। यानी हमें सिंपल क्या करना है, 420 और 130 का हमें HCF निकाल लेना है, बस इतना ही करना है। आपको पता ही होगा HCF कैसे निकाला जाता है, बस अगर नहीं आपको ध्यान से दिख रहा है तो 130 से 420 में डिवाइड करते जाइए, जब तक ये कट ना जाए तब तक आपको काटना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 10 आ जाएगा, यानी 10 जो है पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए जो है न्यूनतम संख्या जो है 10 हो जाएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ा से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा डैश मीटर हो जाएगा। और पहले अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक पूछा जा रहा है और अर्ध परिमाप 36 मीटर, यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ तो अर्ध परिमाप पूछा जा रहा है, इसलिए 2 ये कट जाएगा। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का मान हमें देखना है, वो भी जो है लंबाई 4 मीटर अधिक होना चाहिए चौड़ाई से, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहले 18 14 ये 32 हो जाए, ये नहीं होगा, 22 18 नहीं होने वाला है, 24 20 भी नहीं होने वाला है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही ऑप्शन के आधार पर हमने चेक कर लिया। देखिए 16 से ये 4 अधिक है और इन दोनों को जो अर्ध परिमाप बिल्कुल जो है हमारा कितना आ रहा है 36 भी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस
इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष था। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु कितना है? देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, पहले कहा कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष है। जब इसको हम वर्तमान में लाएंगे तो 5-5 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा। यानी 45 में प्लस 10 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, टोटल 55 हो जाएगा। तब इसका वर्तमान अनुपात कितना है, 4:1 दिया गया है। तब इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का मान हमें 11 मिल जा रहा है। तो 11 से हमें किसमें गुना करना है, 4 में करना है, क्योंकि माँ का उसका निकालना है। तो 11 चक 44 वर्ष कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। या तो ऑप्शन से रख के सेटिस्फाइड करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिएगा अंतर हम लेंगे डिफरेंस, तो इसके बीच 50 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस, यहाँ पर 150 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना का है, 175 का बन रहा है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर कितना का बन रहा है, 400 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर बन रहा है 375 का बन जा रहा है। यानी इसमें लॉजिक कुछ हमें लग नहीं रहा है। देखिए सभी में बहुत ज़्यादा जाते जा रहा है, इसलिए हम अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। जैसे कि देखिएगा 100 से 200, 200 से 400, 400 दुगुना हमें नहीं पूछा गया है क्योंकि इससे पहले वाले पूछा गया है। 50 से देखिए 25 आधा हुआ, तो 25 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित, यह भी जो है ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर बना लेते हैं साइड में, अमन का परिचय कर देते हुए प्रिया ने कहा, माने प्रिया यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अमन लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों हो गया, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। प्रिया ने कहा उसके भाई, यानी इसका कोई भाई होगा, यहाँ पर लिखते हैं इसके भाई, यानी ब्रदर से लिख लेते हैं बी से, उसके भाई के पिता, यानी इसका ही पिता हो जाएगा, यानी फादर को ऊपर कर लेते हैं, पिता मेरे दादा के, यानी इसकी कोई दादा यानी पिता का पिता हो जाएगा, यानी ऊपर बना लेते हैं मेरे दादा के, क्या बोला गया, इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के ये जो है इकलौते पुत्र हो जाएगा। तो प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है, यानी ये दोनों जो है एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। यानी जो है प्रिया का पिता ये फिर दोनों एक ही होगा, ठीक है। यानी प्रिया जो है अमन की बहन हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का वो बनाने का सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, इसको अपने पर अप्लाई कीजिए, अपने से रिलेशन बनाइए कुछ जो है दिमाग में, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का आकृति दिया गया, इसका हमें सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। यानी इसके दाएं ओर जो प्रतिबिंब रखा गया है, तो इस प्रकार यहाँ पर पैटर्न जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी ये जैक जो उल्टा बनने वाला है, इधर की साइड से ये 2 बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और जैक का आकृति यहाँ पर आएगा, और जैक वाला जो पूरी तरह से उल्टा बन जाएगा, यानी के इधर की साइड से लिखाएगा, ठीक है। के बाद क्या दिया गया है, सी लिख जाएगा, यानी सी भी पलट जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद ए तो सेम रहने वाला है और जे पलट कर किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, या ऐसा आकृति हमें चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन देखिए ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए ये आकृति तो ठीक है, लेकिन के उसके बाद जो सी दिया गया है और यहाँ पर जे को उल्टा कर दी, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जैक जो उल्टा होना चाहिए था। उसके बाद सी ऑप्शन में ये भी आकृति सही दिया गया है। उसके बाद जे का आकृति जो है बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार बनाया गया, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है और के है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि के जो इधर की साइड था जब पलटेगा तो इधर की ओर बनेगा, बिल्कुल यही आकृति हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से उस सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया है। ई के बाद जी है कितना बढ़ाएगा, एफ जी, यानी 2 बढ़ा। उसके बाद जी से जे कितना बढ़ रहा है, जी का 7 यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा, अगला कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, यानी 19 6 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है, वाई कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस देखिए इन दोनों सीरीज जो मैंने कराए हैं, कल ही भी कराया और आज भी कराया है, इसमें बहुत ज़्यादा रीजनिंग और मैथ का प्रश्न पूछा गया है, लगभग मान के चले 20 से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही जो कोडिंग डिकोडिंग का ही सीरीज के रूप में पूछा गया है। डी से एफ कितना, ई एफ यानी 2 बढ़ा, एफ से आई कितना बढ़ा, जी एच आई 3 बढ़ा, आई से जे के एल एम कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, अगला क्या होगा, 6 बढ़ेगा, 18 6 24 किसका होता है, 24 जो है एक्स का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना है। यानी 16/25 से बड़ा 7/12 होना चाहिए, 7/12 से जो बड़ा 14/25 होना चाहिए। इसी प्रकार आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करना और देखना है कौन सा सही दिया गया है। इस पर आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको चेक कैसे करना है, जैसे मान के इन दोनों को आपको आपस में गुना करना है, जैसे 12 3 36, यानी ऊपर वाला 36 हो रहा है और ये 8 7 56, यानी 36 से 12 कौन है, 56, यानी कि ये बिल्कुल बन रहा है। और देखिए इससे बड़ा ये होना चाहिए, इसमें भी आपस में गुना कर लेते हैं तो देख लेते हैं। देखिए 25 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, और 12 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 192 बन रहा है, लेकिन तो 175 से तो बड़ा ही है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है।
सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए मोबाइल फ़ोन में टोटल कितना नंबर होता है, 1 से लेकर 10 तक, यानी टोटल 10 डिजिट होता है। यानी कौन सा हो जाएगा, वह 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान से पूछिए क्या कहा जा रहा है, प्राकृत संख्या पूछा जा रहा है। यानी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3 होता है, ठीक है। यानी प्राकृत संख्या की संख्या तो 9 ही होगा और बटा में टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में टोटल डिजिट जो है 10 होता है, इसलिए प्रायिकता 9/10 होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट 100 0.9 का सन्निकट मान पूछा जा रहा है। जब इसका अगर हम इसको रूट निकालेंगे तो आंसर जो आना चाहिए था वो इसका मान नहीं दिया गया। पहले हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, रूट के अंदर में ही, यानी रूट 100 क्या होगा, अगर पॉइंट 1 हटाएंगे तो नीचे में एक 0 आ जाएगा, यानी 9/10 हो जाएगा। जब हम रूट हटाएंगे तो ऊपर का मान 3 आ जाएगा और 10 का मान के चलिए 3 दशमलव क्या हो जाएगा, कुछ समथिंग आ जाएगा, 3.16 के समथिंग आए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 0.95 इसका सन्निकट माना जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन 31.1/6 है, 1 किलोग्राम है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.34 किलोग्राम है तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन क्या है। एकदम सिंपल, इस मान में से इस मान को घटा देना है, यानी कि भिन्न का घटाव आपको पता ही होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 50 का जब सॉल्व कर लीजिएगा तो उसका आंसर जो आ जाएगा ये हो जाएगा 19.5/12 किलोग्राम हो जाएगा। अब जो डीआई का क्वेश्चन दिया गया, यानी 4 से 5 जो है डीआई का प्रश्न दिया गया। इस प्रकार जो है यहाँ पर ऊपर में दिन दिया गया, इधर में दुकान दिया गया है और यहाँ पर सप्ताह का नाम दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है दुकान डी से रविवार को, यानी दुकान डी देख लेते हैं कहाँ है, दुकान डी ये रहा, रविवार को 68, उसका सोमवार और मंगलवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या, यानी सोमवार और क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं, मंगलवार, सोमवार में देखते हैं यहाँ पर हो गया और मंगलवार यहाँ पर हो गया, को बेचे गए किताबों की संख्या। दुकान ई से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बेचे गए कुल किताबों की संख्या। दुकान ई कहाँ पर है, यहाँ पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। मंगलवार कहाँ पर, यहाँ पर हो गया, बुधवार और गुरुवार ये हो गया। किताबों की संख्या से अनुपात पूछा जा रहा है। बात को समझ चुके हैं। पहले हमें डी का निकालना है, उस सभी को जोड़ना है, उसके बाद हमें ई वाले के इन तीनों को जोड़ना है, उस दोनों का अनुपात पता चल जाएगा। तो फटाफट जोड़ लेते हैं। 4 6 10 का 0 हो जाएगा, 9 8 17 17 9 26 हो जाएगा, ये तो 260 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 8 4 12 12 8 कितना हो गया, 20 का 0 हासिल 2, यानी 9 7 16 16 6 22 हो जा रहा है, यानी 220 आ जा रहा है, ठीक। 1 0 से 1 0, अब ये कटेगा 11 मरतबे, ये कटेगा 13 मरतबे, 11/13 आ रहा है। कहाँ पर देखिए, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कहा जा रहा है पिछले दिनों की तुलना में शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी से बेची गई किताबों की संख्या में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि हुआ, तो शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी से बेची गई किताबों की संख्या क्या है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है पिछले दिनों की तुलना में शुक्रवार को, लेकिन ऑप्शन में आपको देखिए गुरुवार तक ही दिया गया नहीं है, शुक्रवार का बारे में पूछा जा रहा है, यानी फ्राइडे यहाँ पर आएगा। पिछले दिनों की तुलना में सी और डी में किसके बारे में, शुक्रवार को पिछले दिनों में 40 और 95 में कितना वृद्धि हुआ, 15% और 20% की वृद्धि हुआ, यानी 40 का 15% हमें ज़्यादा बढ़ाना है और 95 का 20% ज़्यादा बढ़ाना है, तो वो जो मान जाएगा वो फ्राइडे का हो जाएगा। तो चलिए 40 का कितना बढ़ाना है, 15%, यानी 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी 6 बढ़ेगा, यानी 46 हो जाएगा। उसके बाद कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, 95 का 20 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 9 दूना 18 19, यानी 95 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 हटा देते हैं, 9 5 14 का 4 हासिल 1 10 1 11 114 हो जाएगा। यही जो मान आ रहा है वो हमारा क्या होगा, शुक्रवार को बेची गई संख्या हो जाएगा। तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते तो 46 का 4 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6, यानी 160 है। ऑप्शन देख लेते कहाँ पर 160 है, देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर डाउट होता है तो किताब का जो है PDF को टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या नहीं भी कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन जो आपको कमेंट दिया गया, कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है DI का है, दुकान बी से मंगलवार और बुधवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या दुकान सी और डी से सोमवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा नहीं आपको आंसर पता नहीं चल पाएगा। तो तीसरा का क्वेश्चन कहा जा रहा है दुकान बी से मंगलवार, दुकान बी कहाँ पर, यहाँ पर, मंगलवार कहाँ पर, यहाँ पर, ये मान हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है और बुधवार को, यानी बुधवार ये भी माना जाएगा, बेची गई टोटल क्या है संख्या दुकान सी और डी से, दुकान सी और डी ये वाला हो जाएगा, बेची गई दुकान सी और डी से बेचे हुए सोमवार को बेची गई कुल किताब, यानी सोमवार को कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों का मान से हमें क्या बताना है,
कुल किताबों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक या कम है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, 5 5 10 के 0, हासिल 1 9 5 14 यानी 140 इसका मान आ गया, इन दोनों का मान, ठीक है। उसका इन दोनों का ऐड करते हैं तो 6 4 10 के 0, हासिल 1 4 7 11 110 आ रहा है। देखिए ये कितना ज़्यादा और कितना कम है। इससे जो 110 से जो है ये 30 ज़्यादा है, यानी 30 लेना है और नीचे में कितना रखना है, 110 रखना है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है, यही हमारा आंसर होने वाला है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, अब 11 से 30 का पॉइंट में आ जाने वाला है आंसर। यानी अगर एक अनुमान की तरफ से काटे या 3 मरतबे कटेगा, 11 से 33 होता है, यानी 30% से कम होने वाला है आंसर। चलिए देखते हैं 53 का आंसर देखना है, 53 का। तो ये देखिए पूर्णांक में दिया गया इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा 27.3/11%, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 11 से डिवाइड करना था, इसलिए 11 नीचे आएगा ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, रविवार को दुकान बी से, मंगलवार को दुकान सी से और गुरुवार को दुकान ई से बेची गई किताबों की संख्या का औसत पूछा जा रहा है। यानी सबसे पहले कहा जा रहा है रविवार को दुकान बी से, रविवार को दुकान बी ये हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है मंगलवार को दुकान सी से, मंगलवार को दुकान सी से ये मान हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है और गुरुवार को दुकान ई से, गुरुवार कहाँ पर दुकान किससे बोला जा रहा है, ई से बोला जा रहा है। ई कहाँ पर, ई देखिए यहाँ पर हो गया। इन सभी का हमें कोई पूछा गया, औसत पूछा गया। ऐड करते सबसे पहले 9 2 11 11 4 कितना हो जाएगा 15 का 5, हासिल कितना 1 यानी 9 8 17 17 8 ये हो गया, टोटल 17 8 25 हो गया। यानी 255 का हमें 3 से डिवाइड करना है, ये भी पॉइंट में आने वाला है। 3 से काटेंगे 8 3 24 हो जाएगा, 1 5 बचेगा, यानी 8 यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 5 15, यानी टोटल ये पूरी तरह से कट, यानी 85 आ जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, 85 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, मंगलवार को दुकान सी और ई से एक साथ बेची गई किताब की कुल संख्या, दुकान बी से सोमवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या का अंतर ज्ञात कर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, मंगलवार को दुकान सी और ई, मंगलवार कहाँ पर, यहाँ पर दुकान सी और किससे कहा जा रहा है, ई, यानी इस दोनों का मान। उसके बाद कहा जा रहा है दुकान बी से सोमवार और गुरुवार, दुकान बी से कौन दिन सा बोला जा रहा है, दुकान बी से सोमवार और गुरुवार, सोमवार कहाँ है, यहाँ पर हो गया। और कौन सा, दुकान बी से सोमवार और गुरुवार, गुरुवार कहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर। इसका मान हमें दोनों का ऐड करना है और दोनों का अंतर भी निकालना है। तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 यानी 6 5 11 111 आ जाएगा। इन दोनों का मान जोड़ते हैं 2 8 9 17, इसका अंतर कितना आ जाएगा, 1 में से 2 में से गया 1, उसके बाद 7 में से गया 6, उसके बाद 1 में से गया 0, यानी 61 आ रहा है। चलिए आंसर देखते हैं, 61 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जीएस पर आते हैं। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि क्या बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकिरणित होता है, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपवर्तित होता है, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परावर्तित होता है या छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकिरणित होता है। 56 का सही आंसर जो होगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकिरणित होता है। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है, ऊर्जा, दूरी, समय या द्रव्यमान, दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन में क्या होता है, 11.2 मील प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 58 का सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल, मोटर, जनित्री या अल्टरनेटर, कौन सा हो जाएगा। 59 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा इकाई है विद्युत वोल्टता की, विद्युत शक्ति की, विद्युत धारा की या विद्युत ऊर्जा की। 60 का सही आंसर जो होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा या अवतल दर्पण के द्वारा। 61 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा हो जाएगा। यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, शेष वायरिंग की तुलना में से कम प्रतिरोध, पतला एवं छोटा, मोटा एवं लंबा, ज्यादा गलनांक। 62 का सही आंसर जो होगा शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अवशोषण या पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का प्रसार या पानी की बूंदों का आयनन। 63 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर या इंटरनेशनल सर्किट। 64 का सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। मानव रथ का पीएच मान कितना होता है, 8.1, 5.6, 6.5 या 7.4, सभी को याद है 7.4 होता है। विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, 22 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 22 मई। 66 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 मई को। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षी, बाघ, शेर या हाथी। 67 का सही आंसर की बात करें तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है।
क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षय। 68 का सही आंसर जो होगा ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है? कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभाजन करता है? राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका भित्ति या कोशिका कला। 69 का सही आंसर जो हो जाएगा कोशिका भित्ति करता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा या नील्स बोर के द्वारा। 70 का सही आंसर जो होगा जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। डोडो क्या है? लुप्त प्राय पक्षी, विलुप्त जानवर, विलुप्त पक्षी या लुप्त प्राय जानवर। 71 का सही आंसर होगा विलुप्त पक्षी हो जाएगा। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण हाइपोक्सिया, हेलुसिनेशन, एपिलेप्सी या इंसोमेनिया। 72 का सही आंसर जो होगा इंसोमेनिया हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है? सीधी व उल्टा दोनों, सीधा, उल्टा या तिरछा। 73 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दर होता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या अल्फा किरणें। 74 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गामा किरणें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? पादप, टिड्डा, पक्षी, पादप, पक्षी, घास, पादप, पादप प्लवक, शेर या पादप प्लवक, जंतु प्लवक और शेर। 75 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पादप का खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा पक्षी। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। 76 का सही आंसर जो होगा तमिलनाडु में होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? आयोडोमेथेन, क्लोरोएथेन, एन्यूरीन या कार्बामाइड। 77 का सही आंसर जो होगा कार्बामाइड होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बी होता है। विटामिन की कमी से जो है रक्त का थम्मा नहीं जमता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए? फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या यूकेजेंथिन। 79 का सही आंसर क्लोरोफिल होता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल क्या है? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या गुरुत्वीय बल। 80 का सही आंसर जो होगा गुरुत्वीय बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक वाक्य अपने आपके तुले हुए हैं, तुले हुए एक एक वाक्य आपके हैं, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। 81 का सही आंसर जो होगा आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थ है? चाल, हालत, मोक्ष, गर्दन, गहरा, घना, जटिल, घना, विशेष, जलाशय, प्रहार, करना, देवता। 82 का सही आंसर जो होगा चाल, हालत, मोक्ष हो जाएगा। प्रवृत्त शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करिए? निर्वृत्त, अवर, निदंग, पूरित। कौन सा हो जाएगा? 83 का सही आंसर निर्वृत्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए? दधी, द्रोण, दीपक या दीठी। 84 का सही आंसर जो की बात करें तो दधी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम क्या होगा? अमृत, विष, उद्धत या अमर। 85 का सही आंसर जो हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं दिया गया? अपना का पराया, देव का मानव, नया का पुराना, आहार का भोजन। 86 का सही आंसर जो है डी गलत दिया गया है। शतावधानी शब्द के उचित वाक्यांश कौन सा होगा? 100 वस्तुओं का संग्रह करने वाला, एक साथ 100 बातें याद करने वाला, कुछ याद न रखने वाला, 100 वर्ष की आयु वाला। 87 का सही आंसर जो होगा एक साथ 100 बातें याद रखने वाले को शतावधानी कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गद्यांश दिया गया है, मैं इसको छोटा कर दिया, इसको आपको पॉज करके पढ़ना है। आप चलिए अब सवाल पे आते हैं। क्रोध का विकराल रूप कौन है? जुनून, मानवीय गुण, अपराध या असफलता। गद्यांश के अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए जुनून हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वास्थ्य, बुद्धि, दुर्बलता या क्रोध। 89 का सही आंसर क्रोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर या दुर्बलताओं के ऊपर। 90 का सही आंसर जो होगा अपने ऊपर समाप्त हो जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है? वह जोर जोर से बोले, वह दूसरों को क्षमा करना सीखे, वह दूसरों की कमियां निकाले, वह दूसरों की प्रशंसा करे। 91 का सही आंसर जो होगा वह दूसरों को क्षमा करना सीखे। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति के कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है? चारित्रिक गुणों का, मानवीय गुणों का, शारीरिक गुणों का या भावनात्मक गुणों का। 92 का सही आंसर जो होगा मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम क्या होगा? आग्रह, अनासक्त, विकर्ण या विकर्षण। 93 का सही आंसर जो होगा विकर्षण हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? मोर, मत्स्य, मक्खी या मीठा। 94 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है मक्खी जो है ये तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? भेक, बेली, बल्ली या प्रतान। 95 का सही आंसर जो होगा भेक पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? प्रस्तर, सुषमा, दंती या निहार। 96 का सही आंसर जो होगा सुषमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? गुडाकेश,
कौंतेय, सूतपुत्र या सब्यसाची। 97 का सही आंसर जो होगा सूतपुत्र, यह जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, चपला, सहायक, त्वरित। 98 का सही आंसर जो होगा सहायक नहीं होगा। 99 नंबर देखें, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। निवृत्ति, अधीन, उत्पात या गरिष्ठ। 99 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर निर्वृत्त जो है यह अशुद्ध दिया गया है। किस समूह सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? नुकसान का हानि, विधि का विवेक, तीव्र का मंद या सुखदायक का आरामदायक। 100 का सही आंसर जो होगा तीव्र का मंद, यह सही विलोम शब्द हो जाएगा। तो ये टोटल जो 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया और इसका मैंने एक एक प्रश्न आपको करा दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस बुक का आपको टोटल जो है 35 का 35 सॉल्व पेपर मैं कराने वाला हूँ, साथ के साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 100 से 150 मैं जैसे ही बोल रहा हूँ वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज इन सभी को खत्म करने के बाद हम मैराथन करेंगे, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ये सभी का होने वाला है। साथ के साथ बात करें तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा यूथ कंपटीशन का 56 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा अगर बात करें ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट और रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, ये सभी आपको मिलने वाला है। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। एग्जाम से पहले मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपको जो प्लेलिस्ट में 200 वीडियो से प्लस कर देंगे। इसलिए जो है जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके और जाके प्लेलिस्ट में अगर वीडियो छूटा हो तो जरूर देखते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वो सभी अपडेट मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में PDF क्विज मिलता रहता है, लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।